प्रभु यीशु के नाम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं प्रतिदिन के वचन में। और आज का वचन लिया गया है पतरस की पहली पत्री अध्याय 1 पद 24 से 25 तक, जहां पर पतरस प्रेरित इस प्रकार कहता है, क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है। और यही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया था। आमीन। इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सभी आशीषित हों। मेरे प्रियो, यहाँ पर पतरस कहता है कि हर एक प्राणी जिसको परमेश्वर ने इस मिट्टी से रचा है वह घास के समान है, और एक दिन हम सभी, हमारा जो फ्लैश है, हमारे जो शरीर है, हमारी जो इच्छाएं हैं, एक दिन मिट्टी में मिल जाएंगी। वह घास के समान है जो सूख जाती है, और जो शोभा है और जो हम इस संसार में महिमा पाते हैं, हम इस संसार में जो हमारा धन दौलत, हमारा ज्ञान, ये सब कुछ फूल की तरह झड़ जाएगा मेरे प्रियो। लेकिन प्रभु का वचन, हमारे परमेश्वर का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका भरोसा किस पर है? क्या इस संसार की वस्तुओं पर? क्या इस संसार की सरकारों पर? क्या आपके धन दौलत पर या आपके सामर्थ्य पर? मेरे प्रियो, एक दिन ये कमजोर पड़ जाएंगे, एक दिन ये नाश हो जाएंगे जिन पर आपका भरोसा है। लेकिन यहाँ पतरस कहता है, परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है। मेरे प्रियो, मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारा भरोसा सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन पर होना चाहिए। और परमेश्वर का वचन जो हमें दिया गया है इस पवित्र शास्त्र में, मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखना है, तभी हम जीवित रहेंगे। मेरे प्रियो, यीशु ने मत्ती अध्याय 4 पद 4 में कहा, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। मेरे प्रियो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका भरोसा किस पर है? आइए हम परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पित करें और उसके वचनों पर विश्वास करके एक बलवंत और आनंद से भरा जीवन जीने पाए। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद इस दया और अनुग्रह के लिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु यीशु के उस महान बलिदान के लिए जिसके द्वारा आपने हमको जीवन दिया। धन्यवाद पिता परमेश्वर आपके महान वचनों के लिए जो हमको शांति देते हैं, जो हमको आनंद से भर देते हैं। पिता, मदद कीजिए कि हम आपके इन स्थिर वचनों पर विश्वास करने वाले हो सके जो कभी नहीं बदलते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, मदद कीजिए हम आत्मा की अगुवाई में अपने जीवन को जीने वाले हो सके और आप पर विश्वास करके बलवंत होते जाएं। प्रार्थना प्रभु यीशु के पवित्र, जलाली और सामर्थ्य नाम से। आमीन।